साथ रेप करके उसका कलेजा निकाल लिया जाता है। यानी हैवानियत की, दरिंदगी की घटनाओं से अखबार और समाचार पत्र भरे पड़े हुए हैं यूपी के अंदर। और ये कासगंज की घटना, शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जाती है और शराब माफियाओं का मनोबल देखिए कितना चरम पर है। पीट पीट के एक पुलिस के जवान को मार देते हैं। दरोगा भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, इंस्पेक्टर जिसको मारा है बुरी तरीके से। और मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि अब आपसे उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं संभल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता पर रहम कीजिए और आपको अब अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपसे कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं संभल रही है और आपको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने का हक नहीं है। जो हालत आपने यूपी की कर दी है, आए दिन की घटनाओं से लोग तंग आ चुके हैं। भ्रष्टाचार तो एक बड़ा विषय है। कोरोना का घोटाला हो जाता है, शिक्षक भर्ती का घोटाला हो जाता है, पीपीई किट का घोटाला हो जाता है। वो घोटाले और भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, उस पर लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में दरोगा और पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, पिछले दिनों शामली से एक खबर आई कि एक महिला कांस्टेबल शिकायत कर रही है कि उसके साथ छेड़खानी होती है, उसको तंग किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। तो ये जो घटना शराब माफियाओं ने अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार को खुली चुनौती है कि तुम्हारी सरकार फेल है। अगर राज चलेगा तो शराब माफियाओं का, राज चलेगा तो हत्यारों का, राज चलेगा तो बलात्कारियों का, राज चलेगा तो गुंडे और माफियाओं का। दूसरा मुद्दा, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव को तारीख पे तारीख लग रही है। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल लगभग 4-5 महीने पहले खत्म हो गए। चुनाव समय से पहले होना चाहिए था, लेकिन उसको टालते गए। अब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो वहां जाके कहते हैं साहब हम करा देंगे, हमारी तैयारी है। फिर अप्रैल 30 तक चुनाव कराने के लिए स्पष्ट आदेश हो गया हाई कोर्ट का। फिर पता चला कैबिनेट के माध्यम से एक नया शासनादेश लेके आ गए, कैबिनेट में अप्रूव करा के, जिसमें पूरे आरक्षण प्रक्रिया को ही बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यानी अपने मन मुताबिक सीटों का आरक्षण कराने के लिए नियमों में ही बदलाव कर दिया आदित्यनाथ जी की सरकार ने। और ये क्यों कर रहे हैं? क्या कहा था आदित्यनाथ जी ने, क्या स्टेटमेंट था उनका? उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता से होने चाहिए। मैंने इसका स्वागत किया था, आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया था। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से होना चाहिए, हमने इसका स्वागत किया था कि कराओ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से, कराओ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव सिंबल पर होंगे। हमने बड़ी खुशी जाहिर की कि अच्छी बात है, पंचायतों में कम से कम राजनीतिक दल अपने सिंबल पर चुनाव में जा सकेंगे, चुनाव पे प्रत्याशी खड़ा कर सकेंगे। लेकिन किसान आंदोलन से डर के बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बुलंदशहर में, नोएडा में, दादरी में, पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से किसान आंदोलन तेजी के साथ बढ़ रहा है, आदित्यनाथ जी डर गए बुरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गई। अब क्या कह रही है? कह रही है हम जिला पंचायत के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन में हैं, ये इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, अपने वोट की ताकत से, लोकतंत्र में दिए गए अपने अधिकारों की ताकत से।
क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव में अगर भाजपा अपने सिंबल से चुनाव लड़ती तो उसकी जमानतें जब्त करा के किसान वापस उनको घर भेज सकता है। इसके कारण से डर के, घबरा कर, हार पहले ही मान के चुनाव छोड़ के भारतीय जनता पार्टी भाग गई और अब कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सिंबल पर नहीं होगा। यह एक अजीब बात है। जो पार्टी सत्ता में है 325 सीटें लेके आई, कहते हैं किसानों के भले में कानून लाए। तो जब किसानों के भले में कानून ले आए तो इस जिला पंचायत के चुनाव में तो सबसे ज्यादा किसानों की भागीदारी होगी। तो आप सिंबल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि सिंबल से आप चुनाव लड़ें? क्योंकि आपको डर है हार का, पराजय का, जमानत जब्त होने का। यह दूसरा मुद्दा था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और पंचायत के चुनाव में हम लोगों की तैयारी हर जिले में युद्ध स्तर पे चल रही है। 3050 के लगभग सीटें होने जा रही हैं। ऐसा पता चल रहा है कि सीटों की संख्या कम करेंगे। उन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी। तो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ेंगे हम लोग, इसकी तैयारी चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, उनके प्रयासों से बहुत सारे लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो आपको उनका परिचय कराएंगे। आप बैठे रहो, बुला लेंगे। देखिए, सिंबल पर अगर चुनाव नहीं होता है तो समर्थन देकर चुनाव लड़ाया जाता है। पार्टियां कैंडिडेट्स को समर्थन देती हैं, फिर वही एक रास्ता बचेगा और तो कोई रास्ता बचेगा नहीं। समर्थित उम्मीदवार लड़ाने का ही रास्ता बचेगा।